हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि आज 3 शिफ्टों का मतलब मैंने एनालिसिस करने जा रहा हूं। 3 शिफ्ट का पेपर हो चुका है और चौथे शिफ्ट का पेपर समझिए सेम टू सेम वही जाने वाला है, क्योंकि कुछ अभी तक बदलाव नहीं हुआ। बस एक आज नया क्वेश्चन आया, उसका नाम है, आज रैंकिंग का एक प्रश्न आया जो मैं आपके आगे उसको डिस्कस करूंगा क्या उसमें नया था और उसमें कैसे एक प्रश्न आया था। ठीक, तो रीजनिंग 2023 के CHSL के जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे के सारे पेपर मतलब यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से बस एक वीडियो डालता हूँ 6 से 8 मिनट का। अगर जो उसको आपने डेली बाय डेली अगर जो फॉलो कर लिया जब तक आपका एग्जाम है, ठीक, और उस टाइप के आपने प्रश्न पढ़ के चले गए, मतलब पढ़ तो सभी लिए होंगे अभी तक, मतलब उसी टाइप के सिर्फ प्रश्नों का आपको अभ्यास करके जाना है कि जो आपका पेपर अब जो 1-2 दिन बचा हुआ है। ठीक, तो 4/8/2023 का जितना भी पेपर आया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीनों शिफ्टों का पेपर हो चुका है और तीनों शिफ्टों का मैंने बच्चों से पता कर करके आपके बीच लेके आया हूँ। तो आइए बात करते हैं वर्बल रीजनिंग में क्या है। तो वर्बल रीजनिंग का वेटेज सभी जगह ज्यादा है, आपको सबसे पहले शुरू से ही पता है। तो वर्बल रीजनिंग की बात की जाए तो वर्बल रीजनिंग में आपके 20 से 21 क्वेश्चन तो आपके वर्बल रीजनिंग से ही आ रहे हैं। तो आप एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जो वर्बल है वो आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20 से 21 प्रश्न आपके वर्बल से ही आ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को आप एक अपने मतलब माइंडसेट में बैठा भी लीजिएगा कि यही एक ऐसे प्रश्न है, यही एक मतलब वर्बल रीजनिंग है जिससे हम 20 से 19 क्वेश्चंस तो करके आने वाले, अगर जो बढ़िया से तैयारी किए हैं। नहीं 19 करेंगे तो मैथमेटिकल वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो 17 तो करके ही आने वाले हैं। चलिए बताते हैं क्या क्या है आज आपको। सबसे पहले बता दूं कोडिंग डिकोडिंग से, वही कोडिंग डिकोडिंग आपसे मतलब 2 प्रश्न पूछे थे आज इनसे, ठीक। और दूसरा आज नया जो प्रश्न आया था उसका नाम हम आप लोगों को बता देता हूँ, रैंकिंग का एक प्रश्न आया था, ठीक है। रैंकिंग पे जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आप पढ़ के जाइए, क्योंकि अब थोड़ा चेंज करते जा रहा है इन्होंने एक प्रश्न पूछे थे आज रैंकिंग से। तो क्या पता आपके शिफ्ट में आने वाले कल में ये पूछ ले, तो रैंकिंग का प्रश्न जरूर पढ़ के जाना मेरे दोस्त, ठीक है। और बात किया जाए तो यहाँ से एनोलॉजी से वही पुराने वाला पैटर्न चल रहा है। एनोलॉजी से इन्होंने आज इन्होंने क्या भी एनोलॉजी से कितना पूछा प्रश्न, तो एनोलॉजी से इन्होंने आज फिर से 2 प्रश्न पूछा है। तो एनोलॉजी के भी आप वीडियो देख ही रहे होंगे, आपने बहुत अच्छा से इसको प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसको भी आप 2 प्रश्न करिए, एक शब्द पे एक लेटर पे आधारित है, ठीक है। सिमिलर सेट की बात की जाए तो सिमिलर सेट में भी आपके 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा बैठा के चलिएगा, क्योंकि आप थर्ड शिफ्ट में शायद ये नहीं आया था, बस फर्स्ट और सेकंड में ही आया था, ठीक है। और उसके बाद से बात की जाए तो नंबर सीरीज, तो ये तो माना गया है, तो ये नंबर सीरीज नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा भाई, इसमें नंबर सीरीज इज द बेस्ट। नंबर सीरीज से मतलब आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक इसमें बता दूं कि इसमें नंबर सीरीज से बता दे तो आपको कौन कौन से आ रहे हैं नंबर सीरीज से क्वेश्चन। सबसे पहले आ रहा है आपका स्क्वायर पे आधारित है, ठीक है। और एक आज गैपिंग वाले पे आया था, मतलब 2-2 का गैप कर, जैसे 2 दे दिया यहाँ पे, 2 के बाद से यहाँ पे 3 दे दिया, 3 के बाद 4 दे दिया, 4 के बाद से आपका 6 दे दिया, तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो इस तरह से इन्होंने गैपिंग करके क्वेश्चन मार्क देके बताया था कि आपको क्या आएगा। और ये डिफरेंस वाला हो गया, एक स्क्वायर वाला हो गया, तो दोनों प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से करके जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट में इन्होंने पूछा ब्लड रिलेशन का भी प्रश्न इन्होंने बहुत अच्छा खासा पूछा, तो ब्लड रिलेशन का भी आप प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। ब्लड रिलेशन के आपके एक एग्जाम मतलब आपको बता दो जो सीक्वेंस पे आधारित होते हैं वही वाले, जैसे पॉइंट वाले नहीं आ रहे, पॉइंट वाले फर्स्ट दिन आए थे उसके बाद से नहीं आए, तो इन्होंने इक्वेशन पे आधारित प्रश्न दे दिया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, अगर जो आप इन्होंने करके जाते हैं तो आपको मतलब 1 नंबर तो आपका यहाँ पे फिक्स ही होता है, 2 नंबर। और दूसरा नंबर बात की जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात की जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 2 प्रश्न, एक चिन्ह परिवर्तित वाला है और एक आपका कैसे कथन पे आधारित है, मतलब आपको LHS = RHS करना है, तो LHS = RHS आपको बताना है कि क्या होगा। तो इस तरह से इन सभी टॉपिकों को एक बार जरूर पढ़ के लीजिएगा। अभी आपको क्वेश्चन कराने का मेरा कोई औचित्य नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ बता देते क्वेश्चन कराने से क्या पता आज आप ऐसा थोड़ा है कि आज एक दिन में जो पढ़े होंगे वो जो मेहनत किए होंगे उन्हीं का होगा, तो इसमें तो आपको मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन से आज प्रश्न नहीं आए थे, आपको सबसे पहले बता दूं, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया था, उसके बाद से इन्होंने क्लासिफिकेशन से आज इन्होंने प्रश्न नहीं पूछे, ठीक। लेकिन क्लासिफिकेशन से थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसपे लेटर पे आधारित था, और जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो आपके शब्द पे आधारित था, मतलब वर्ड पे आधारित था, तो इसको भी आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट की बात की जाए तो आज डाइस और कैलेंडर से प्रश्न आज नहीं आए थे, सिर्फ आप डाइस से शायद हाँ एक आया था, ओपन डाइस वाला प्रश्न आ रहा है, जो फर्स्ट डे आया था वो भी ओपन डाइस वाला प्रश्न इन्होंने जरूर से ही पूछ रहे हैं, तो ओपन डाइस आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक। और कैलेंडर का भी प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कैलेंडर परसों आया था तो आज नहीं आया, तो जरूरी थोड़ा ये कल में नहीं, तो आज भी कैलेंडर का थोड़ा लीप ईयर सवाल है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ के इसको जाइएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर जो अपोजिट वाले पे भी आए थे, अब कोई छूट तो नहीं रहा।
सिलोगिज्म से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें उतना नहीं आ रहा है, लेकिन एक दो प्रश्न आने के चांसेस हैं नेक्स्ट में, मतलब तो यही तो होता है इसकी खासियत कि आप आगे की भी तैयारी इसमें अच्छे से करके जाएं। तो और नेक्स्ट की बात किया जाए तो इसमें इन्होंने एक और सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट से आज प्रश्न पूछे थे इन्होंने, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट आप बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स ही आने वाला है, ठीक। तो ये रहा वर्बल रीजनिंग का ओवरऑल डाटा। तो वर्बल रीजनिंग के मतलब लगभग सारे मतलब मैंने बता दिए किस किस से प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो आज रैंकिंग का एक नया प्रश्न था जो उन्होंने बस पूछे। और तो आज हम बात करेंगे, अब सिर्फ दूसरा नंबर की बात करें तो आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल की। तो नॉन वर्बल की बात की जाए तो नॉन वर्बल में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, वही जो डेली आ रहा है मिरर इमेज हो गया, और एक आपका मिरर इमेज फिगर सीरीज, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप मिरर इमेज को कंप्लीट करिएगा, फिर से उसके बाद से दूसरा आपका फिगर सीरीज, ठीक है। फिगर में आप आज इन्होंने दिया था स्क्वायर पे, मैंने बोला था स्क्वायर आप पढ़ के जाइएगा, ट्रायंगल आ रहा था स्क्वायर आ गया था, ठीक है आज। और काउंटिंग फिगर में भी आपको मतलब आज पढ़ के जाना चाहिए, काउंटिंग फिगर काउंटिंग से भी एक प्रश्न आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। डायरेक्शन से आज प्रश्न नहीं आए थे, वेन डायग्राम से भी प्रश्न नहीं आए थे, तो इसमें थोड़ा चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक। आई होप आप समझ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।